ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो अनम शेख यूट्यूब चैनल से लिया गया है। वह एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और भारतीय पत्रकार एक अनम शेख के साथ बात कर रही हैं, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जो भारत के साथ है। उनका नाम याना मीर है। याना मीर एक प्रखर, बहुत ही स्पष्टवादी पत्रकार हैं और अपनी बात बहुत ही खुले मन से रखती हैं। आज जो उन दोनों में चर्चा हुई है, वो सभ्यता को लेकर के हुई है और गाय को लेकर के हुई है कि यहाँ पर गाय को काटने या ज़िबा करने दिया जाता है या नहीं। तो आप मेरी राय वीडियो के अंत में ज़रूर सुनें। मैंने अपनी राय बहुत ही निष्पक्ष होकर के देने की कोशिश की है और आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। याना मीर की बात सुनते हैं और अनम शेख ने उनसे कैसे सवाल किए हैं और कितने कठोर और सॉरी तल्ख सवाल किए हैं, बिल्कुल। ये भी मैम हम देखते एक हैं। और क्वेश्चन है मेरा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुझे तंग भी कर रहा है कि मैं पूछ लूँ जल्दी से। मैम आप भी प्लीज़। मुस्लिम फैमिली से या मुस्लिम हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन जो है, अभी हमारी ईद आई है, आप रमज़ान आया है और हमारे लिए तो रमज़ान मुबारक सबसे मुबारक महीना है। रोज़े भी आप रख रही होंगी और मतलब मज़हबी राइट्स के बारे में मैं बात करने लगी हूँ कि कुर्बानी जो कि बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं करने देते, कुर्बानी करें तो लोगों को मार दिया जाता है। मतलब इस तरह के, और हम देखते हैं कि ये बात तो मुझे भी पता है कि हिंदू मज़हब के अंदर गाय जो हम मतलब कुर्बानी जिसकी करते हैं उसको वो अपनी माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन वो चीज़ें तो मैं मतलब जानती हूँ कि एक मज़हब के साथ दूसरे मज़हब का रहना थोड़ा-सा ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन ये बताइएगा कि क्या सच में कुर्बानी बिल्कुल नहीं करने देते, या अगर करने देते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि लोगों को मार दिया जाता है या तशद्दुद किया जाता है, तो क्या कुर्बानी को अगर बलि बोलते हैं तो भारत में भी होता है आनंद जी। लेकिन आप देख लीजिए कि बलि के नाम पे आपको गाय ही देना है और हिंदू इलाके में काट के इधर उधर फेंक देना है। जबकि क्या आप पाकिस्तान जैसे आपने इस्लामिक बनाया, वैसे भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता, जो कि बाद में संविधान को कैसे संविधान में घुसाया गया है, आप सेकुलर को आप जानती होंगी, तो क्या आपके यहाँ जैसे गधे को काट के खाने की अनुमति है? नहीं। तो हमारे यहाँ भी गाय को खाने की अनुमति नहीं होती है और यही दंगा का कारण होता है। ये सच है या नहीं? कुर्बानी क्यों नहीं करने देते? कुर्बानी तो हर कोई करता है यहाँ पे, लेकिन गाय की नहीं। ऐसे नहीं कि करने नहीं देते, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इससे क्या है, कुछ लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट होती हैं। अब देखिए, जब नुपुर शर्मा ने वो स्टेटमेंट दिया था, आपको पता है ना क्या स्टेटमेंट दिया था? तो कुछ लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो गई थी, ठीक है ना? वो सारे जो है एहतजाज करने लगे थे, क्योंकि उनको ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं, जब गाय को कटता हुआ देखते हैं, उनको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है और वो शोर करते हैं, शोर मचाते हैं, वो एहतजाज करते हैं वो इन चीज़ों से। और ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी सोसाइटी में देयर आर पीपल जो वायलेंटली जज़्बाती होके रिएक्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया जो है इन चीज़ों को परमिशन देता है, कि भई आप वायलेंटली रिएक्ट करके किसी को मार दो जस्ट बिकॉज़ उसने गाय को काटा। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम खुद ध्यान रखते हैं कि भई हम या ना मैम, आप बहुत संतुलित जवाब दे रही हैं। इतना संतुलित जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं कि हिंदू गाय नहीं खाते। आप देखिए तो ममता बनर्जी ने गाय खाने के अधिकार मांगे थे संविधान में, तो वो ब्राह्मण है। तो और बहुत सारे वकील हैं जो कि बोलते हैं कि हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, लेकिन वो गाय खाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। केवल यही है कि आप गाय को बूचर खाने में काटिए, आप अपनी गाय पालिए, अपनी गौशालाएँ बनाइए, उससे ले आकर के काट के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाय को हलाल कीजिए, हलाला करवाइए अपनी गाय को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो लोग अपनी गाय को नहीं करवाना पसंद करते हलाल या हलाला, जिसको अपनी माँ समझते हैं और उसको हलाल और हलाला नहीं करवाना चाहते, उनको आपत्ति होती है। और ऐसा नहीं है कि गौ तस्कर नहीं पकड़े जाते। जो लोग अपने गाय को इधर-उधर छोड़ देते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनकी गाय को पकड़ कर के ले जाया जाता है। आप इसकी गौ तस्करी पर आप बहुत सारे आप एविडेंस देख सकते हैं जो नेट पे उपलब्ध हैं। तो उसके चलते ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं गाय होना ही अगर चाहिए। अगर ज़बाही करना है, अगर कुर्बानी ही देनी है, तो हम जब बकरे के साथ कर सकते हैं वही चीज़, तो गाय के साथ करने की क्या ज़रूरत है? और मैं आपको बता दूँ, हालाँकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बीफ नहीं खा सकते, यहाँ पर लोग बीफ भी खाते हैं। क्रिश्चियंस तो खाते ही खाते हैं, मगर मुसलमान फिर भी ध्यान रखते हैं कि नहीं यार, इससे मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कश्मीर में, मैं इतना नहीं कहूँगी, हालाँकि यहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया था, डरा के, धमका के, मगर और मार के भी। मगर
अगर आप फिर भी देखो, फिर भी बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है बीफ खाने में, खास करके अपने घर पे लाकर खाने में। हाँ, अगर ट्रैवलिंग के टाइम का भी इफ इट हैपेंस कि इफ दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और उनको उनके पास कोई चॉइस नहीं, वो खा लेते हैं, मगर दे प्रेफर नॉट टू। ओके, बीफ की सेल इतनी नहीं है जितनी बकरे की है हुँ, पूरे इंडिया में। एंड इवन इन द रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर हिंदू ज्यादा रहते हुँ, हैं, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिम्स खुद कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए वहां पर हिंदूज भी ज्यादा है, उनके बीच में हम रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमें डर लगता है। इट्स जस्ट कि हमें लगता है कि यार इनको बुरा लगेगा, आफ्टर ऑल एक ही कंट्री के हैं, एक ही ब्लड लाइन है हमारा, एक ही कल्चर है हमारा। हुँ। बस इतना हो गया कि एक नया रिलीजन आ गया, जो हम में से कुछ जो है हमने उस रिलीजन को एम्ब्रेस किया। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम ये भूल जाएंगे कि वो हमारे भाई बहन। मैडम, हम अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, भाई-बहन नहीं। अगर भाई-बहन हैं दूर के तो हमारे बीच में शादी हो सकती है, फिर लव-जिहाद का मसला क्यों होता है? और अगर नज़दीक के भाई-बहन हैं तो शादी नहीं हो सकती और फिर हम एक उन्माद के हो जाएँगे। लेकिन धर्म क्यों बदला फिर? लेकिन धर्म बदल लिया तो आप उन्माद के हो गए और आपके विचार जो हैं इस धरती से उठ कर के दूसरी धरती आपकी पुण्य भूमि हो गई। वहाँ आप जाते हो तो छू की आवाज़ नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी-सी बात पर गाड़ियों में आग लगा देते हो, मंदिरों को तोड़ देते हो। तो यही तो अंतर है, कल्चर बदल चुका है आपका। आप अब अरबी कल्चर के लोग हैं, जो एक कबीलाई कल्चर था और हम एक सभ्यता हैं और दोनों में टकराव होना लाज़मी है। है कि उनका भी कोई कल्चर है। तो इस तरह से जो है आपस में हार्मनी है हम हमारे बीच, और इस हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं इंडिया में रहने के लिए, और हिंदुओं ने भी कुर्बानियाँ दी हैं इंडिया में रहने के लिए और मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए, और मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इंडिया के लिए, हिंदुओं को हिफाज़त से रखने के लिए, चाहे वो अंग्रेज़ों की अगेंस्ट जो वॉर हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें, या जैसे मैंने कहा आपको, हमने मतलब कश्मीर में हमने बहुत कोशिश की है और करते रहेंगे, जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई-बहन को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि अब वो महफ़ूज़ हैं, कश्मीर में हिफ़ाज़त से वो रह सकते हैं। जी। याना जी, ये कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जिस धरती पर इतने सारे हिंदुओं के खून बहते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए और उस पे आज लिली के खूबसूरत फूल खिल रहे हैं उन शहीदों के खून से रंगे हुए धरती पर। और वो हिंदू जो माताएं बहनें वहाँ पर जो कुर्बान हुई, जिनकी इज्जत लूटी गई, उसी मिट्टी में आज वहाँ पर लिली के फूल खिले और आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिए कि आप कह रही हैं कि उनको आप कॉन्फिडेंस देंगे ताकि वो वहाँ पे लौट आएँ। आप देखिए कि आप अगर हमारे जैसा दिखते हैं लेकिन हमारी सभ्यता के आप लोग नहीं हैं, तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। वहाँ की जो मेजॉरिटी जिसका घर था, जिसकी ज़मीन थी, उसको आप कॉन्फिडेंस देने की बात बोल रही हैं कि ताकि वो अपने घर लौट आए और आप बोलते हैं हम एक सभ्यता के लोग हैं। नहीं, आप अरबी सभ्यता को भारत में लेकर जीने वाले लोग हैं, जो यहाँ के खान पान में रचे बसे लोग हैं, लेकिन आप हमारी सभ्यता के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे में जो मूलभूत अंतर है उसी के चलते विवाद होता है और इसीलिए आपका सॉफ्टवेयर चेंज होने से हमारे और आपके बीच में सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। आज के वीडियो में अगर कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा याचना करती हूँ, लेकिन मैंने स्पष्ट राय दी और आज का वीडियो का क्रेडिट अनम शेख के यूट्यूब चैनल को जाता है। नमस्कार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।